वेलकम टू जेनिक एजुकेशन जी स्कोर सीरीज। तो जैसे कि आप सबको पता है, यहाँ पे जी स्कोर सीरीज में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाते जा रहे हैं। जी स्कोर, जी कोर, G28 तीनों सीरीज आप रिग्रेसली फॉलो कीजिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे हम फ्रेम करके इतना हार्डवर्क करके आपके लिए ला रहे हैं। तो आप जरूर इन चीजों का लाभ उठाइए, क्योंकि इस टाइम में गेट के लास्ट मंथ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को। तो चलिए, ये है हमारा कंट्रोल सिस्टम का एपिसोड नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया। बेसिकली सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो हम पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा गया है। A second order system with no zero has DC gain equal to, ओके यहां पे ध्यान देना क्या बोला गया है। A second order system with no zero, इसमें मतलब कोई भी जीरो, फाइनाइट जीरो नहीं है। एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, उसमें कोई भी फाइनाइट जीरो नहीं है, सारे के सारे मतलब पोल्स ही है। क्योंकि अगर सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, ऑर्डर ही आपको ये बताता है कि उस सिस्टम में कितने पोल्स हैं। अगर सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, इसका मतलब इस सिस्टम में दो पोल्स हैं, जीरो कोई भी नहीं है। हैज डीसी गेन इक्वल टू 2 और डैम्पिंग फैक्टर कितना दिया गया है 12.5 एंड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है 10/2 पाई हर्ट्ज, देन द यूनिट स्टेप रिस्पांस ऑफ द सिस्टम एट t is equal to 1 सेकंड इज। एक से हमारे पास क्या है, एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है और डेटा क्या क्या दिया गया है। उस सेकंड ऑर्डर सिस्टम में जीरोस नहीं है, दो पोल्स ही है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर सिस्टम में दूसरा डीसी गेन 2 है, डैम्पिंग फैक्टर 12.5 है, नेचुरल अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना है 10/2 पाई हर्ट्ज। तो पूछा है यूनिट स्टेप रिस्पांस, मतलब अगर इस सिस्टम में इनपुट है वो क्या हो, यूनिट स्टेप हो, तो आउटपुट क्या जनरेट होगा एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो कोई भी हमारे पास एलटीआई सिस्टम दिया गया हो, उसका मुझे रिस्पांस फाइंड करना हो और इनपुट का मुझे आइडिया हो, तो सबसे पहले मेरा स्टेप क्या होगा, अप्रोच क्या होगा, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना। सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे, वो क्या होगा, जो आउटपुट होगा उसका लाप्लास, फिर जो इनपुट होगा उसका लाप्लास, दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें मिलेगा सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। फिर ट्रांसफर फंक्शन को अगर मैं इनपुट के लाप्लास के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, आउटपुट इन टाइम डोमेन। ओके, तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या हुआ, क्या क्या डेटा दिया गया है। डीसी गेन इज इक्वल टू 2, डीसी गेन क्या दिया गया है 2। ओके, डैम्पिंग फैक्टर होता है जीटा इंटू ओमेगा एन, जो कि कितना है 12.5, और अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दिया गया है, मतलब एफ सब एन कितना 10/2 पाई हर्ट्ज, 10/2 पाई हर्ट्ज। ओके, 10/2 पाई हर्ट्ज। ओके, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है 10/2 पाई हर्ट्ज, और डैम्पिंग फैक्टर मतलब जीटा इंटू ओमेगा एन कितना दिया गया है 12.5, और डीसी गेन कितना दिया गया है 2 दिया गया है। कितना दिया गया है 2 दिया गया है। तो हमें क्या पूछा है, अगर इस सिस्टम में जो इनपुट है वो क्या है, यूनिट स्टेप है, तो आउटपुट बताओ क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे इसका आउटपुट कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना। तो जो स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है विथ नो जीरोस, उसका ट्रांसफर फंक्शन लेटर से है y/s डिवाइड बाय आर ऑफ एस। ये क्या है आउटपुट, ये क्या है इनपुट, इज इक्वल टू k इंटू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, क्या ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा क्या है, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जनरली जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है विथ नो जीरोस एंड विथ डीसी गेन के, उसका ये स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है। ओके, जहां पे के क्या है अपना डीसी गेन, के क्या है डीसी गेन, के मेरा क्या है डीसी गेन। ओके, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम विथ डीसी गेन के, उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, के ओमेगा सब एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा सब एन स्क्वायर। ओके, तो हमें सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। तो देखो क्या क्या चीजें हमें चाहिए, के क्या है डीसी गेन, डीसी गेन हमें पता है 2। ओके, जीटा इंटू ओमेगा एन भी पता है, डैम्पिंग फैक्टर 12.5 दिया गया है, ओमेगा एन नहीं पता है, लेकिन ओमेगा एन हम एफ ऑफ एन में से निकाल सकते हैं। कैसे, ओमेगा एन क्या होगा 2 पाई इंटू एफ ऑफ एन, और एफ ऑफ एन को 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 10 रेडियंस पर सेकंड। क्या आएगा 10 रेडियंस
पर सेकंड। ओके, तो अभी हमें देखो क्या क्या करना है, ये सारी चीजें यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो बताओ मुझे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा, y बाय एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या आएगा, के हमें यहां पे पता है के कितना दिया गया है 2, यहां पे डीसी गेन के दिया गया है 2 इंटू ओमेगा एन स्क्वायर, कितना ओमेगा एन अगर 10 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 100 इंटू 2 मींस 2 इंटू 10 स्क्वायर, चलो मैं ऐसा लिख देता हूं, एक स्टेप बढ़ा देता हूं, डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीटा ओमेगा एन कितना है 12.5, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 25s, कितना आएगा 25s प्लस ओमेगा एन स्क्वायर कितना होगा, ओमेगा एन अगर 10 है तो ओमेगा एन स्क्वायर कितना होगा आपका 100 होगा, कितना होगा 100 होगा। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने डेटा को कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करने के बाद हमें पता चला अगर ट्रांसफर फंक्शन सेकंड ऑर्डर सिस्टम का लिखना है विद डीसी गेन के, तो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, के इनटू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, तो चलिए देखते हैं यहां पे आगे चीजों को प्रोसीड करते हैं। तो यहां पे देखो क्या होगा, y ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, चलिए देखते हैं, y ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 2 कितना होगा 200 डिवाइड बाय क्या होगा, इसको हम फैक्टर्स कर सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 25 प्लस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर देंगे तो एस प्लस 5 इंटू एस प्लस 100, सॉरी एस प्लस 5 इंटू एस प्लस 20। ओके, अभी हमें सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन मिल चुका है, हमें क्या निकालना है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स मतलब मेरा जो इनपुट होगा आरटी वो क्या होगा यूनिट स्टेप, क्या होगा यूनिट स्टेप। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस, क्या होगा 1 अपॉन एस। तो इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा y ऑफ एस। तो मुझे बताओ y ऑफ एस क्या होगा, y ऑफ एस आपका आएगा 200 डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 5 इंटू एस प्लस 20 इंटू एस प्लस 20। ओके, तो y ऑफ एस मेरा क्या आएगा 200 डिवाइड बाय एस इंटू एस प्लस 5 इंटू एस प्लस 20। तो हमारे पास क्या आ गया, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ चुका है। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें y ऑफ t मिल जाएगा, वहां पे t इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड। ओके, तो चलिए इसका अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखो कैसे ब्रेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, y ऑफ s इज इक्वल टू a डिवाइड बाय s प्लस b डिवाइड बाय s प्लस 5 प्लस c डिवाइड बाय s प्लस 20। ओके, c डिवाइड बाय s प्लस 20। अगर मुझे a फाइंड करना है तो देखो अभी ध्यान देना इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करना होता है। अगर मुझे a फाइंड करना है तो सिंपली क्या करो, y ऑफ s को s से मल्टीप्लाई कर दो और जो बाकी बचा है, जो बाकी पार्ट बचेगा उसको s इज इक्वल टू 0 के लिए फाइंड करो। मतलब a अगर फाइंड करना सिंपली क्या करेंगे, s इंटू y ऑफ s को फाइंड करेंगे एट s इज इक्वल टू 0। ओके, हमें क्या करना है, y ऑफ s पता है, y ऑफ s को s के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू निकालो एट s इज इक्वल टू 0, आपको a मिल जाएगा। तो a देखो क्या होगा, ये s इंटू वाई ऑफ s मतलब s कैंसल और s की जगह रख दो 0, तो क्या आएगा 200 डिवाइड बाय 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। 5 इंटू 20 100, 200 डिवाइड बाय 100 कितना होगा 2। ओके, सिमिलरली b को फाइंड करो तो b देखो क्या होगा, b के लिए सिंपली क्या करना है, अगर a फाइंड करना है तो a के न्यूमरेटर को y के साथ अगर a फाइंड करना है तो a के डिनोमिनेटर को y के साथ मल्टीप्लाई कर दो y ऑफ s के साथ, जैसे कि यहां पे किया। फिर इसी पॉइंट पे ही इस फंक्शन की वैल्यू निकालो, इसी पॉइंट पे। ये क्या है, लेटर से ये क्या है s माइनस 0। ओके, सिमिलरली अगर b फाइंड करना है, ध्यान देना, अगर b फाइंड करना है तो y ऑफ s को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, s प्लस 5 के साथ। तो क्या करेंगे, s प्लस 5 इंटू वाई ऑफ एस,
और इसकी किस पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, इस पॉइंट पे, इस पोल लोकेशन पे s इज इक्वल टू -5। ओके, इस पोल पे इसका वैल्यू निकालेंगे, s इज इक्वल टू -5। ओके, तो सिंपली अगर b फाइंड करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, y ऑफ s को जो b का डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसी पॉइंट पे s इज इक्वल टू -5 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो s प्लस 5 कैंसल हो गया और s की जगह रख दो -5, तो b क्या आएगा 200 डिवाइड बाय s की जगह रखो -5। ओके, s प्लस 5 कैंसल, यहां पे s की जगह रखो -5 प्लस कितना 20, प्लस कितना आएगा 20, तो ये कितना आया ध्यान देना 200 ऊपर आएगा -200 डिवाइड बाय 5 into 15। ओके, तो ये कितना आया आप कैलकुलेट कर दो केएलसी में, तो -200 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 15, ये आ गया -2.66, कितना आया -2.67। ओके, -2.67। सिमिलरली c निकालो, तो c देखो क्या आएगा, c देखो क्या आएगा, c के डिनोमिनेटर में क्या है s प्लस 20, तो y ऑफ s को मल्टीप्लाई कर दो s प्लस 20 के साथ, s प्लस 20 इंटू वाई ऑफ s एट s बराबर -20, एट s बराबर -20, तो s प्लस 20 कैंसल हो गया। अभी c मतलब क्या आएगा, ए 200 डिवाइड बाय s की जगह रखो -20 और s प्लस 20 तो कैंसल हो गया, इधर क्या आएगा -20 प्लस 5 मींस -15, क्या आएगा -15। तो इसको सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, c क्या आएगा 200 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 15, ये आएगा 0.66, कितना आएगा 0.67, कितना आएगा 0.67। ओके, क्लियर। तो देखो मतलब y ऑफ s मेरा क्या आ गया, आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन y ऑफ s क्या आ गया, a मेरा कितना निकला था 2 डिवाइड बाय s, b कितना आया -2.67, मतलब कितना आएगा -2.67 डिवाइड बाय s प्लस 5। ओके, c कितना आया यहां पे 0.67 प्लस 0.67 डिवाइड बाय s प्लस 20 डिवाइड बाय s प्लस 20। ओके, अभी सिंपली जब भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है पहले क्या करना पड़ेगा, y ऑफ s को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके एक एक फ्रैक्शन को अलग करना पड़ेगा। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेओगे तो क्या आएगा, y ऑफ t इज इक्वल टू 2 बाय इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा 2 माइनस 2.67 e टू द पावर -5t प्लस 0.67 e टू द पावर -20t। ओके, -20t। y ऑफ t हमें मिल गया। अभी हमें सिंपली क्या करना है, y ऑफ t को फाइंड करना है, t इज इक्वल टू 1, इसमें सब्स्टिट्यूट करो t इज इक्वल टू 1। ओके, तो इतना सॉल्यूशन हमने निकाल दिया है। y ऑफ t एक बार हमें बस देखो, ये वाला जो पार्ट करवा रहा हूं ये सबको आता है आई नो, लेकिन फिर भी किसी को अगर पार्शियल फ्रैक्शन में डाउट हो तो इस लेक्चर के थ्रू वो समझ सकता है कि पार्शियल फ्रैक्शन हम सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, और एट टाइम t एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, मुझे बताओ y ऑफ 1 क्या आएगा, y ऑफ 1 आपका होगा 2 माइनस 2.67 e टू द पावर -5 प्लस 0.67 e टू द पावर -20, e टू द पावर -20 तो अप्रोक्सीमेटली 0 ही होगा, 2.67 इंटू e टू द पावर -5 भी अप्रोक्सीमेटली 0 ही होगा। आपका आंसर आएगा 1.98, इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा y ऑफ 1.98, ये दोनों टर्म्स ऑलमोस्ट क्या होंगे, 0 ही होंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा एग्जैक्टली 1.98। ओके, तो हमने इसमें सिंपली किया क्या, इसमें एक इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विथ नो जीरो मतलब कि इसमें कोई भी ट्रांसफर फंक्शन में जीरो नहीं होगा और सेकंड ऑर्डर सिस्टम में मतलब 2 पोल्स होंगे। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो आपको सिंपली क्या प्रोसीड करना है, कैसे प्रोसीड करना है, स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लिखना है विद डीसी गेन के, डीसी गेन को मत भूलना। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, फिर जीटा इनटू ओमेगा एन दिया गया है, ओमेगा एन दिया गया है, डायरेक्ट वही वैल्यू रख देंगे, डीसी गेन को भूल जाएंगे, वो ऐसा सोचेंगे कि ये तो ऐसे ही दिया गया है। नहीं, जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है उसमें जो k वाला फैक्टर होता है वो डीसी गेन रिप्रेजेंट करता है सिस्टम का। एक बार हमने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लिया, फिर हमें यूनिट स्टेप रिस्पांस पूछा गया था, तो यूनिट स्टेप रिस्पांस पूछा गया था तो इसका मतलब जो सिस्टम में इनपुट होगा वो क्या होगा, यूनिट स्टेप होगा। क्या होगा, यूनिट स्टेप, जो कि rt इज इक्वल टू u ऑफ t, तो r ऑफ s इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाय s।
क्या होगा 1/s, फिर हमने y ऑफ s निकाला, पार्शियल फ्रैक्शन किया और इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो हमें क्या मिल गया, y ऑफ n इज इक्वल टू 1.98। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार लगा होगा। अभी आने वाले लेक्चर्स में और बहुत ही मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं, तब तक ये सीरीज फॉलो करते रहिए, आगे और लेक्चर इससे भी मजेदार क्वेश्चंस हम लाने वाले हैं। ओके, और थ्रूली आप, आई होप आप इस कंट्रोल सिस्टम की सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते रहिए, तीनों सीरीज देखते रहिए, G28, जी कोर और जी स्कोर। ओके, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंट्रोल सिस्टम के एक और क्वेश्चन के साथ, एपिसोड नंबर 7 में। तब तक के लिए सबको थैंक यू।